हेलो। कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र का आज हम लोग पहला अध्याय देखेंगे, जिसका नाम है अर्थशास्त्र एक प्रस्तावना। और इसमें हम लोग देखेंगे कि अर्थशास्त्र क्या होता है, क्योंकि कक्षा 11वीं में अर्थशास्त्र आप लोगों के लिए एक नया विषय है। इसके बारे में बहुत ही थोड़ा अध्ययन आप लोग कक्षा 9वीं और 10वीं में किए होंगे, परंतु ये बिल्कुल एक नया विषय है आप लोगों के लिए। तो अर्थशास्त्र की जो उत्पत्ति हुई वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से हुई, और वो दो शब्द हैं इकोस और नोमोस। तो इकोस का अर्थ होता है परिवार, और जबकि नोमोस का अर्थ होता है प्रबंध। और परिवार के मुखिया जब अपनी सीमित आय से परिवार की आवश्यकताओं की संतुष्टि करते हैं, तो इसको पहले अर्थशास्त्र कहते थे, और उसके बाद धीरे धीरे इसका विकास हुआ। और हमारे देश में अर्थशास्त्र जो है वो उसके जो जन्मदाता हैं उन कौटिल्य को माना जाता है। कौटिल्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त था, और उनको चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग तो इस नाम से परिचित भी होंगे। आप लोग ये भी जानते होंगे कि वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, मुख्य सलाहकार थे, और शासन के संचालन के लिए उन्होंने अर्थशास्त्र नामक किताब की रचना भी की थी। और इस पुस्तक में कौटिल्य ने राज्य के शासन, भूमि सुधार, उद्योगों के प्रबंध, व्यापार, सेना, विदेश नीति, करारोपण और आदि सभी विषयों के बारे में नीतियाँ बनाई थी, और जिसको कि आज भी पढ़ा जाता है और उसको अमल में लाया जाता है। वो इतनी सटीक थी और इतनी विद्वतापूर्ण थी कि उसको आज भी माना जाता है। और कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र की परिभाषा दी थी वो है एक बहुत ही प्रसिद्ध परिभाषा है ये, और जिसमें उन्होंने कहा कि मनुष्य की आजीविका को अर्थ के नाम से पुकारते हैं। मनुष्य द्वारा उपयोग में लाई जा रही भूमि को भी अर्थ के नाम से संबोधित करते हैं। ऐसी भूमि को ग्रहण करने और उसकी सुरक्षा करने वाले साधनों का विवेचन करने वाले शास्त्र को अर्थशास्त्र कहते हैं। और कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र नामक किताब लिखी थी उसको 15 भागों में बांटा गया, 15 भागों में विभक्त है वो। 15 चैप्टर हैं, जिसमें कि पहला नाम है वरत। और वरत शब्द का उल्लेख किया है, इसको राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के रूप में भी इसे जाना जाता है। और इसमें कौटिल्य ने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कृषि, व्यापार और पशुपालन को सम्मिलित किया। दूसरा चैप्टर आता है वो है करारोपण का, कि राज्य को चलाने के लिए कर लेना चाहिए। इसमें उन्होंने कहा कि जो कर लेते हैं तभी तो देश के जो खर्चे हैं उनको हम लोग पूरा कर पाएंगे, और जो सामाजिक कल्याण के कार्य हैं करों के द्वारा ही पूरा किया जाना चाहिए। उसके बाद तीसरा भाग था इसका श्रम कल्याण का, और इसमें कौटिल्य का मत था कि श्रमिक के पारिश्रमिक की दरें, समय, स्थान, दशा को निश्चित किया जाना चाहिए कि कितना उसको पारिश्रमिक मिलेगा किस कार्य के लिए। और वो चाहते थे कि श्रमिकों की मजदूरी जो है वो न्यूनतम जीवन निर्वाह साधनों के अनुसार तय किया जाना चाहिए। उसके बाद अगला चैप्टर था कृषि, और इसमें उन्होंने जितने भी व्यवसाय हैं उनको 3 भागों में विभक्त किया था। पहला है कृषि, दूसरा है पशुपालन, और तीसरा है वाणिज्य। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने कृषि को माना था, और उनका मानना था कि कृषि के सुधार के लिए राजा को बेकार भूमि पर किसानों को बसाना चाहिए, और बेकार भूमि पर राजा का अधिकार होता है। राजा को बीज और बैल की भी सहायता किसानों को देनी चाहिए, और तालाबों और कुओं की खुदाई भी राजा को ही करनी चाहिए। इसमें अगला चैप्टर था दास प्रथा, और दास प्रथा के कौटिल्य बहुत विरोधी थे। वो इसको मानवता के खिलाफ मानते थे। उसके बाद व्यापार और औद्योगिक नीति के बारे में उन्होंने अगले चैप्टर में लिखा, और उन्होंने ये कहा कि राज्य तभी सुदृढ़ होगा, मजबूत होगा, जब उसके कोष में पर्याप्त धन होगा। वे स्वतंत्र व्यापार नीति के समर्थक थे, परंतु उन्होंने सुझाव दिया कि व्यापारिक वस्तुओं पर कर अवश्य लगाया जाना चाहिए, क्योंकि इस कर से राजकोष में धन की पर्याप्त पूर्ति की जा सकेगी।
खानों के प्रबंध के लिए भी उन्होंने लिखा कि खानों पर राज्य का अधिकार होता है, खानों से बहुमूल्य वस्तुएं मिलती हैं, सोना और चांदी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। और उनका मानना था कि बड़ी खदानों में लागत कम आती है, अतः वे श्रेष्ठ होते हैं। और इसके साथ साथ जो अंतिम चैप्टर था सामाजिक सुरक्षा, इसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से राज्य को खर्च करना चाहिए, कार्य करना चाहिए, गरीबों की सहायता करनी चाहिए, आर्थिक संकट में उनकी सहायता करनी चाहिए। राज्यों को वृद्ध और अशक्त व्यक्तियों के लिए भी आश्रम खोलना चाहिए और श्रमिकों को उनकी परिश्रम की उचित मजदूरी मिलनी चाहिए। आने वाले अध्याय में एक और भारतीय चिंतक हैं प्रोफेसर जे के मेहता, उनके विचारों को भी हम लोग जानेंगे।